संतोष का धन। पंडित श्री रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक बार जब वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया, अजी आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल मात्र एक मुट्ठी चावल भर ही है। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नजर से देखा, फिर बिना किसी जवाब के वो घर से चल दिए। शाम को वो जब घर वापस लौटे तो देखा भोजन की थाली सजी रखी थी, जिसमें उबले हुए चावल और पत्तियां थीं। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भद्रे, ये स्वादिष्ट शाक जो है वो किस चीज से बना है? पत्नी ने कहा, मैंने जब सुबह आपके जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा था तो आपकी दृष्टि इस इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने उसी के पत्तों से यह शाक बनाया है। पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता के साथ कहा, अगर इमली के पत्तों का शाक इतना स्वादिष्ट होता है फिर तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित को नगर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया, किंतु पंडित ने मना कर दिया। तो राजा हैरान हो गए और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर इसका कारण जानने की इच्छा प्रकट की। राजा उनकी कुटिया में गए तो राजा ने काफी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन वो असमंजस में थे कि अपनी बात किस तरह से पूछें। लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत कर पंडित जी से पूछ ही लिया, आपको किसी चीज का कोई अभाव तो नहीं है ना? पंडित जी हंसकर बोले, हा हा, यह तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पत्नी की ओर आमुख हुए और उनसे वही सवाल किया। तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया, अभी मुझे किसी भी तरीके का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के लिए वस्त्र इतने नहीं फटे कि वो पहने न जा सके, और पानी का मटका भी तनिक भी नहीं फूटा कि उसमें पानी ही नहीं आ सके। और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियां जब तक हैं, मुझे किसी चीज का क्या अभाव हो सकता है। और फिर सीमित साधनों में भी तो संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। राजा बड़ी श्रद्धा से उस देवी के सामने झुक गए। तो बच्चों बताइए, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलती है? हमें ये सबक मिलती है कि अगर हमारे जीवन में संतोष है, सैटिस्फैक्शन है, तो हमारा जीवन बहुत खुशहाल हो सकता है। यानी संतोष का धन सबसे बड़ा धन।